बच्चों, उस दिन अगले पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे हम अवकलन। लोग अवकलन पढ़ रहे थे, तो अवकलन में तुम लोग को बताए थे कि अवकलन को पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। अवकलन अवकलन का तो ये समझिए कि तो अंग्रेजी वर्ड डिफरेंशियल, लेकिन अवकलन का जो हिंदी होता है होता है चलन कलन। इसको हिंदी में कहते हैं चलन कलन। चलन कलन चलन कलन यानी कि उस दिन बताए थे कि y बराबर एफ एक्स। यदि कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, तो y के बदलने की दर, y अवकलन मतलब एक प्रकार का होता है बदलाव। तो यदि y बराबर एफ एक्स है तो y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, उसी को हम कहते हैं क्या? अवकलन यानी कि चलन कलन। यानी एक राशि के चलने से दूसरे राशि में जो परिवर्तन होता है, एक राशि के चलने से दूसरे राशि में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। अब हम पहले ही दिन बताए थे कि जैसे उस दिन तुम लोग को फार्मूला बताए थे कि अवकलन को d बाई डी एक्स कहते हैं। अवकलन मतलब होता है d बाई डी एक्स। जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n, ये एग्जाम्पल के तौर पर कि d बाई डी एक्स x के पावर n, इसका फार्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है ये d बाई डी एक्स x के पावर n बराबर n इंटू x के पावर n माइनस 1। जैसे मान लो कि ये दिया हो कि d बाई डी एक्स x के पावर 8, d बाई डी एक्स x के पावर 8, तो इसका करना हो तो इसका अवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8x के पावर 7। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि x की पावर n है, तो n की जगह पर क्या है? 8। पावर पहले आ जाता है और पावर में से एक क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। पावर में से एक कम कर देते हैं, तो पावर में से एक कम कर देते हैं तो इसका हो जाता है अवकलन। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि इसको यदि करना होता है तो हम मान लेते हैं कि माना y बराबर x की पावर क्या मान लेते हैं? 8, और तब करते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो मानक सूत्र का होता है उसको हमको 11th में पढ़ना है। 12th में क्या है कि हमको पढ़ना है निहित फलन। क्या पढ़ना है? निहित फलन। निहित फलन का मतलब है कि जो मानक सूत्र पर ना बैठे। जैसे कि मान लो कि y बराबर ये दिया हो sin 3x, y बराबर दिया हो sin 3x, तो हमने sin x का पढ़ा है, हमने sin x का पढ़ा है कि d बाई डी एक्स ऑफ sin x बराबर होता है cos x। हम sin 3x का नहीं पढ़े हैं। तो करते क्या है कि इसको मानक मान लेते हैं, अपने मन में ही इसको कुछ समझ लेते हैं कि ये t है चाहे y है। तो इसका अवकलन यदि करना होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, पहला एग्जाम्पल समझा रहे हैं, डी बाई डी एक्स। अब इसको पढ़ेंगे sin x है sin 3x, क्या पढ़ेंगे? sin x। तो sin x का क्या होता है? sin x का होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos 3x। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि समझ में आ रहा हो तो इतना जान लीजिए कि ट्रिक है कि x का जो गुणांक हो उससे चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर दोगे, डायरेक्ट गुणा कर दोगे। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको ये बताइए कि जिसको आप गलत मान रहे हैं उसका तुरंत वहीं पे इंटू में करा दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, जिसको माने हैं। ठीक है, तो बात फिर वहीं आएगी, यानी कि ये 3x क्या करेंगे
तो ये तो कांस्टेंट है, तो 3 रह जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा 3 cos 3x, ये आ जाएगा 3 cos 3x। बच्चे आप इंटरमीडिएट फाइनल के विद्यार्थी हैं तो आगे चल के कंपटीशन में ज्यादातर अवकलन समाकलन से ही पूछा जाता है, और अवकलन का जब तक बेस आपका यानी कि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप समाकलन नहीं समझ पाओगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसको यदि अवकलन करना होगा तो दो तरीका है, ठीक है। एक तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और प्रथम फलन गुणते द्वितीय फलन पर बैठा सकते हैं, और नहीं तो ये नया तरीका है कि y बराबर इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। और अब क्या करेंगे कि अब इसको अपने दिमाग में बनाएंगे कि पूरा मिला के x है, पूरा क्या है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी x के पावर n, और x के पावर n का अभी फार्मूला आप पढ़े हैं यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y बराबर 2 साइन एक्स इंटू, इसको गलत माने हैं तो गलत माने हैं तो इसका दिखाएंगे डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है साइन एक्स का होता है cos x, यानी कि त्रिकोणमिति का फार्मूला आ गया कि 2 साइन एक्स इंटू cos x इक्वल टू, ये फार्मूला किसका होता है साइन 2x का, किसका हो जाएगा साइन 2x का। या फिर इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, अथवा करके बता दे रहे हैं, दिमाग को कैसे समझ में नहीं आया तो y बराबर तुम लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, y बराबर क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे कि साइन एक्स को मान लेंगे प्रथम और इस साइन एक्स को क्या मान लेंगे द्वितीय, और अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स, इस तरह तो पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ y बराबर प्रथम होता है, तो प्रथम का मतलब कि साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द्वितीय, 11 में पढ़े थे इस सूत्र को, 11th में पढ़े थे, प्लस द्वितीय, तो द्वितीय का मतलब कि साइन एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम यानी कि साइन एक्स, ठीक है। अब बच्चों क्या देख रहे हो कि ये साइन एक्स रहेगा, ये रहेगा साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x, प्लस ये भी साइन एक्स जो कहते हो और ये साइन एक्स का हो जाएगा, एकदम सेम आंसर आएगा, कोई बदलाव नहीं। अब इसको समझ लेते हो कि x है या अभी x है, तो x मिलके कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसी तरह से इसको इसके पहले 2 टाइम्स लग जाएगा यानी 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा cos x, तो 2 साइन एक्स इंटू cos x इज इक्वल टू, ये फार्मूला किसका हो जाएगा साइन 2x का। देखो यह भी आंसर साइन 2x, यह भी आंसर साइन 2x, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दिखाते हैं। क्योंकि आप लोग ये समझ लीजिए इस तरह तो भाई टॉप होने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन केवल पासिंग मार्क्स अवकलन समाकलन पढ़ के पाया जा सकता है। 44 नंबर का यानी 44 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो y बराबर जैसे मान लो कि ये दिया हो कि साइन एक्स स्क्वायर, ये y बराबर दिया है साइन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना हो तो तुमको तो 11 में मानक स्टैंडर्ड फार्मूला में साइन एक्स स्क्वायर का तो लिखवा नहीं गया है,
तुमको लिखवाया गया साइन एक्स का, तो तुम अपने दिमाग में समझो कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स है तो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यदि समझ में आया तो ठीक है, और नहीं और विस्तार करना चाहते हैं तो लगा लीजिए इसमें डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पढ़ोगे कि उसको साइन एक्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, भले एक्स स्क्वायर है लेकिन तू पढ़ एक्स इनटू, तुरंत जिसको गलत दिमाग में बनाए हो उसके पहले ये चिन्ह लगाओ डी बाई डी एक्स, और कोई पूछता है कि डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा, तो यानी कि डी माने डिफरेंशियल कर रहे हैं किसी फलन का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल जो जैसा बता रहे हैं वैसा जो पढ़ लिए वो तो बहुत आगे तक पा दिए हैं, जो नहीं पढ़े हैं वे मेरे वीडियो को देखकर आगे सवाल बनाएंगे, और जो भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पर डालिए, और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए। चौथा जैसी है कि मान लो कि y बराबर मान लेते हैं tan x ऐसे दिया है, तो ये नहीं कि x की पावर 0 है, इसको पढ़ेंगे tan x डिग्री, क्या पढ़ेंगे tan x डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल करने के पहले इसको रेडियन में चेंज करोगे, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप पढ़ोगे tan x, क्या पढ़ोगे tan x, अब इसका अवकलन करिए, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर tan x, तो tan x से क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, स्टैंडर्ड फार्मूला याद कर जाइए जितना है, तो यानी कि sec स्क्वायर पाई x बटा में 180। ठीक है, और बच्चे इसको हमने गलत मान के चला है, ये है इतना कितना tan पाई x बटा 180, लेकिन हम इसको पढ़ रहे tan x, तभी आपको उस मानक फार्मूला को बैठाए हैं कि sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का यदि करोगे पुनः करना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर x का नहीं होगा, जिसको ये सर्कल किए हैं पाई x बटा में 180, तो यानी कि पाई x बटा में क्या हो जाएगा 180 का डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो होगा x का 1 हो जाएगा, और ये आपका जो का त्यों, यानी कि पाई बटा में 180, और ये जो का त्यों सेक स्क्वायर, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, सेक स्क्वायर पाई x बटा में क्या हो जाएगा 180। अब चाहेंगे तो इसको डिग्री भी लिख सकते हैं, यदि इसको छोड़ देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर पाई बटा में 180 इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिग्री। ठीक है, तो हमेशा इसको डिग्री पढ़ेंगे, और इसका डिफरेंशियल करने के पहले आप क्या करोगे कि पाई बटा 180 से गुणा करके इसको रेडियन में चेंज कर लोगे, और जब रेडियन में चेंज कर लोगे तब इसका डिफरेंशियल करोगे, जो आंसर आएगा मन के ऊपर है, मन का तो छोड़ दिए, नहीं तो फिर रेडियन से क्या बना देंगे, डिग्री बना देंगे। ठीक है, तब इतना देखकर फिर आगे पढ़िएगा, फिर आगे इसके कल बताएंगे, और फार्मूला को पढ़ते रहिए, जितना फार्मूला लिखवा दिए हैं उस फार्मूला को आपको पढ़ते रहिए, जो दिक्कत हो सवाल में जो भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पर डाल दिया करिए, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत आगे तक पढ़ा दिए हैं, पुनः इसको रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो नहीं भी पढ़ा है वो देखकर पढ़ जाए। थैंक यू।